Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek and we would be discussing 1989 का question paper, that is prelims polity section. So let's start. Question number 1 है, in a political party of 36 members, total members कितने हैं? 36. The minimum number of members needed to split for disqualifying the original party as per anti-defection law should be. उन्होंने पूछा है कि मिनिमम नंबर में कितना चाहिए 36 में से सो दैट मेंबर्स कैन स्प्लिट फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टी एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हमें पता है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स विल स्प्लिट फ्रॉम द पार्टी दैट इज 24, अगर 24 मेंबर स्प्लिट करेंगे तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 24। अगर सेम क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने मेंबर्स आपको चाहिए जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग सकता है, दैट इज 1/3। 1/3 एंटी डिफेक्शन लगने के लिए 1/3 है। 1/3 ऑफ 36 इज 12। अगर 12 मेंबर स्प्लिट करेंगे तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा। अगर 24 मेंबर स्प्लिट करेंगे तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। Question number 2. In the estimation of expenditure charged on the Consolidated Fund of India, the Parliament has, उन्होंने पूछा है कि जो estimation के expenditure है, estimates expenditure है, जो CF है, Consolidated Fund of India से चार्ज होते हैं, तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है उनके अंदर? पार्लियामेंट हैज फुल पावर टू डिस्कस देम, डिस्कस करने की पूरी पावर है, वोट करने की पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3. द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड्स टू रिजाइन, अगर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर डिसाइड करता रिजाइन करने का तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वो गवर्नर को देगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। वी हैव 22 स्टेट्स एज ऑफ नाउ जिनके पास सिंगल हाउस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वी हैव 6 स्टेट्स जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। यू शुड नो कि कौन से 6 स्टेट्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू गेट रिकॉग्निशन इन द इंडियन पार्लियामेंट, उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा पहला लीडर था ऑपोजिशन का जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में? इट वाज राम सुभाग सिंह, इट वाज राम सुभाग सिंह जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था। ये क्वेश्चन आपका 1989 का है। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following introduced a measure of provincial autonomy? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का, तो इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6. कॉग्निजेबल ऑफेंस रेफर्स टू एन ऑफेंस वेयर, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है जो दैट विल बी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जिसके ऊपर कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन नंबर सी। ये सेम क्वेश्चन 2020 में प्रिजन्स या ऑफेंसेस का पूछा गया हुआ है, 21 में भी पूछा है। सो यू कैन सी कि 1989 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7. No money bill can be introduced in the legislative assembly without the recommendations of, उन्होंने पूछा है कि किसकी recommendation, that is किसकी prior recommendation चाहिए to introduce money bill? It is of governor at state and president at union level. यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट है और स्टेट लेवल पे कौन है? गवर्नर। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8. 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1976 की अमेंडमेंट की बात की गई है। 42nd is notable because it gives primacy to DPSPs over fundamental rights. आपका है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 37। I think this is one of the favorite questions of UPSC with respect to DPSPs and fundamental rights. Question number 9. Which among the following is not a part of electoral reforms? उन्होंने पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं है? इंस्टॉलेशन ऑफ ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पार्ट नहीं है। रेस्ट ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10. ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राज्यसभा यूजिंग आर्टिकल 312 देयर पावर फॉर 312, और क्रिएट कौन से आर्टिकल के थ्रू होंगी? 315, जहां पे आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दोनों की बात की गई है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, स्पेशली राज्यसभा आर्टिकल 312 यूज करेंगे और 315 के थ्रू वो क्रिएट करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 11 है. Which of the following committees was appointed for investigation into Delhi riots in November 1984? कौन सी कमेटी आपकी बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए? द आंसर इज Ranganath Mishra Commission. Yes, it was Ranganath Mishra Commission which was made in for the Delhi riots in November 1984. Question number 12. On whose recommendations was Constituent Assembly formulated a form? It was Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan की recommendations के बाद हमें Constituent Assembly मिली। Question number 13. मैच करना है आपने the following. A person with maximum number of votes gets elected. दूसरा है a person votes
फॉर द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट, वो लेस सिस्टम है कि पर्सन पार्टी के लिए वोट करता है, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करता। थर्ड है वन कैंडिडेट इज इक्वल टू वन वोट, ये है लिमिटेड वोट प्लान। फोर्थ है वन इलेक्टर इज इक्वल टू मेनी वोट्स, ये है आपका वन इलेक्टर इज इक्वल टू मेनी वोट्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन में ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम देखते हैं, देखो, अ पर्सन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गेट्स इलेक्टेड, वो उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजोरिटी की, रिलेटिवली वो उसको ज्यादा मिली है तो वो इलेक्ट हो जाएगा। वन इलेक्ट, इसमें ऑप्शन नंबर 5 जो यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर 5 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज डाटा लैकिंग। तो अगर हम बाकी तीनों को देखें तो हम कह सकते हैं पर्सन वोट्स फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट। ए का आएगा 4, बी का इज 1, सी का इज 2, ऑप्शन डी नहीं है। सो आई विल पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन की ऑप्शन डी में क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 सर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन एम्स टू सेफगार्ड द फिस्कल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। यस, इट इज ट्रू। सेकेंड इज फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, पहले ऐसा ही होता था, तो आपका है नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, एवरी ईयर होता है जी। प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, पहले ऐसा होता था प्लानिंग कमीशन, आजकल वो नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। फाइनेंस कमीशन आपका एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो दोनों ट्रू हैं, पर आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। या हम ये बोल सकते हैं फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, एवरी 5th ईयर पहले होता था अब नहीं होता, तो हम वो ये भी बोल सकते हैं अगर ये आज क्वेश्चन आज आपको 2023 में आए तो यू कैन से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन इज सी। तो ये था हमारा 1989 का क्वेश्चन पेपर। एज वी नो 1988 और 1990 अवेलेबल नहीं है हमारे पास क्वेश्चंस, सो नेक्स्ट वीडियो में वी वुड बी डिस्कसिंग 1991 का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।